बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत टाकरे में अब बहुत कम वक्त रह गया। आपको पता है कि कल पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं। सुपर 4 मरहले का आज से आगाज़ हो गया है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें बांग्लादेश ने अब तक श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है बांग्लादेश की टीम ने। तो क्या पाकिस्तान भी यही करेगा? दुबई का मैदान, यहीं पे मैच, पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को आईसीसी ने दिया है एक बड़ा झटका। पाकिस्तान की नापसंदीदा जो आप कह सकते हैं ना हरकत, एक बार फिर से आईसीसी करने जा रहा है। क्या है आईसीसी का फैसला, इस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहा हूं। दोहरा मेयार आईसीसी का आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम ने मैच से कबल एक बड़ा फैसला किया है और वो भी हैरान कुन है। उससे भी जो है वो खदशात उठ रहे हैं कि क्या कोई कुछ बड़ा तो नहीं होने जा रहा इस मैच से कबल। इसके अलावा बात करेंगे जनाब के चेयरमैन साहब और आकिब जावेद साहब दुबई पहुंचे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। उन्होंने बड़ी तवील मीटिंग की है। इस मीटिंग में क्या हुआ है ये भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और फिर बात करेंगे कि भारत के लिए भी एक बुरी खबर आ रही है एशिया कप के इस बड़े मुकाबले से पहले, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होना है और ये मैच अब एक बार फिर खदशात का शिकार हो रहा है किसी हद तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम ने आज अपनी होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से मनसूख कर दी है। जी हाँ, आज शाम 6 बजे पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान टीम ने एट 11th आवर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। अभी तक जो बात सामने आ रही है वो कंफर्म नहीं है कि आखिरकार पाकिस्तान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों मनसूख की है, इसकी क्या रीज़न है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और ख़बर आ रही है और वो ख़बर ये आ रही है कि सर आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट को एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए मैच रेफरी मुकर्रर कर दिया है। जी हाँ, आईसीसी अपनी डिटाई पर कायम है और एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ किया है। जबकि ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच से पहले जो पूरे का पूरा ड्रामा हुआ था उसमें आईसीसी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम इसलिए मैच रेफरी को तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही मैच रेफरी हैं और जो दूसरे मैच रेफरी हैं वो अबू धाबी में हैं। तो इसलिए हम उनको इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे ला नहीं सकते, इनको वहाँ पर भेज नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो हम मैच रेफरी को फौरी तौर पर तब्दील नहीं कर सकते। तो इस मैच के लिए आप इनके साथ गुजारा करें, अगले मैचेस में हम तब्दील कर देंगे। जब आप सुपर 4 मरहले में जाएंगे तो हम मैच रेफरी को तब्दील कर देंगे। लेकिन इस दौरान आपको पता है कि आईसीसी ने, ख़ास तौर पे आईसीसी के जो इंडियन ओहदेदार हैं, मिस्टर संजय उनका नाम है, आई थिंक सो, के जो सीईओ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एक एक्सप्लेनेशन भी पाकिस्तान से मांगी कि जनाब आपने हमारे अंपायर की वीडियो बना के क्यों शेयर की। हालांकि उस वीडियो में आपके जनरल मैनेजर साहब मौजूद थे जो इस सारे मामले को कवर करते हैं और देखते हैं अंपायर्स को, रेफरीज को, जो इमीडिएट बॉस है वो बैठे हुए थे और भी आपके लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और उनके सामने पाईक्राफ्ट बैठे हुए थे। उनके सामने पीसीबी के जो मीडिया मैनेजर हैं नईम गिलानी, वो वीडियो बना रहे थे। तो उसके बावजूद वहाँ पर उनको नहीं रोका गया, कोई एतराज़ नहीं किया गया। वीडियो चल गई, वीडियो म्यूट थी, वो चल गई, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया गया। बाद में एक ख़त लिख दिया गया कि जी आप जो है आपने खिलाफ वर्जी की है कि आपने प्लेयर और मैच ऑफिशियल्स का जो एरिया है आपने उसको कवर किया, उसकी वीडियो बनाई और वो आपने शेयर की। ये आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये सिर्फ
पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की एक टैक्टिक थी और मेरे ख्याल में शायद इस मकसद के लिए था कि हमने एक बार फिर आपको सरप्राइज़ देना है, आपको झटका देना है कि हम मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को ही आपके खिलाफ मैदान में एक बार फिर से उतारेंगे। मसला यह है कि पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख किया है, क्या इसका एक बार फिर एंडी पाइक्राफ्ट के साथ ताल्लुक है? क्या फिर एक फस क्रिएट होने जा रही है? क्या फिर से एक नया मसला जो है वो खड़ा होने जा रहा है और हम इंतज़ार करेंगे कि मैच होगा नहीं होगा, पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा है या नहीं बाइकआउट करने जा रहा है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब इससे बढ़कर आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये जो बाहर की चीज़ें हैं, कहानियां हैं, पाकिस्तान को अब इससे बाहर निकलकर क्रिकेट में जवाब देने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान टीम को के ऊपर अब एक तलवार लटक रही है। ऑब्वियसली पहले मैच में आप हार गए, अब आपसे लोग बेहतर क्रिकेट की तवक्को कर रहे हैं। ये नहीं कि आप हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। वो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने, अब देखिए ना, सब मोहतात हुए हैं। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें किसी ने पूछा कि जी आपने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला, आप इस मैच में भी वही करेंगे जो आपने पिछले मैच में किया? अब ये नहीं किसी ने पूछा, साहबी ने ये नहीं पूछा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उसने भी आगे से कह दिया हाँ हाँ हमने पिछले मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, शायद आप हमारी बॉलिंग के बारे में पूछ रहे हो। साथ में हंस पड़ा और साथ में कहा हम इस मैच में भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों में हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यानी मकसद यही है कि उसने पूछा कि भाई आप हाथ मिलाएंगे, तो उसने कहा जब पिछले मैच में हाथ नहीं मिलाया तो हम इस मैच में हाथ क्यों मिलाएंगे? ठीक है, हालांकि ओमान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके पास भी पाकिस्तानी सर्टिफिकेट पासपोर्ट हैं। उसके बाद आपका जो वो फैसल आफरीदी, उसके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उससे भी हाथ मिला रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं। अगर हाथ नहीं मिला रहे तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से नहीं मिला रहे, आगा सलमान से नहीं मिला रहे। आगा सलमान पे मुझे तो बेचारे पे तरस आना शुरू हो गया है। वो बेचारा तो ऐसे जऊं सा जो है ना, अब वो छोटा सा मुंह निकला हुआ है उसका बेचारे का, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों कप्तान बन गया इतने बड़े मुकाबले में, और उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो पता नहीं अपनी कितनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बेइज्जती ये है कि आप मैदान में नाकाम हुए। आपको मैदान के अंदर परफॉर्म करना है भाई, आपको दिखाना है कि आप बल्ले से बात करें, आपकी बॉल बात करे, आपका बल्ला बात करे। लेट योर बैट एंड बॉल टॉक। ये नहीं कि यार ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी है, हम अब एंडी पाइक्राफ्ट आ गया है तो हम नहीं खेलेंगे। तो क्या कर लेगा एंडी पाइक्राफ्ट? ज्यादा से ज्यादा उसने यही कहा था ना कि आप जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ना मिलाइएगा हाथ। आपको हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने बल्ले और बॉल के जरिए उनको प्रेशर में लाइए, उनको बताइए कि आप अच्छी टीम है, ये आपने करना है। लेकिन ये जो काम है, मेरे ख्याल में, मैं तो हैरान हूं कि ये एशिया कप में हो क्या रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। भाई खेलना है तो सीधा सीधा क्रिकेट खेलो, ये सब ड्रामेबाजियां बंद करो। बहरहाल पाकिस्तान टीम की आज एक लंबी मीटिंग हुई है जी। चेयरमैन साहब पहुंचे हैं वहां पे, मोहसिन नकवी साहब, और साथ में उनके आकिब जावेद साहब पहुंचे हैं, और जाके उन्होंने तवील मीटिंग की है वहाँ पर पाकिस्तान टीम के साथ, और बड़ा मोटिवेट किया है पाकिस्तान टीम को कि हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है, आपने खुलकर खेलना है, परेशान नहीं होना। ये खबरें आ रही हैं कि जी बहुत मोटिवेशन दी है पाकिस्तान टीम को। बाय द वे, पाकिस्तान टीम को मोटिवेट करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट भी हायर कर लिया गया है। अब मुझे बताएं कि ये जो हरकतें हैं ये क्या बता रही हैं? कि आप अंडर प्रेशर हैं, आप अगेन डरे हुए हैं, आप बुजदिली के साथ खेल रहे हैं, और आपको खौफ है भारत से एक बार फिर मैच हारने का, और इसलिए आप ये हरकतें कर रहे हैं। और खुदा का खौफ करो यार, किस साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है? क्या वो बंदूकें लेके आए हुए हैं आपके खिलाफ? आपके खिलाफ मैच खेलने के लिए आए हैं, तो आप कम से कम उनके खिलाफ प्रॉपर क्रिकेट खेलो यार, जो आपको आनी चाहिए, जो आपको खेल का मुजाहरा करना चाहिए, आप वो क्रिकेट उनके खिलाफ खेलो। आप ये क्या किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जी? अब जनाब साइकोलॉजिस्ट, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट को बुला लिया है जी। वो उसने, राहील साहब हैं, कोई डॉक्टर राहील साहब, उन्होंने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान टीम को। ये हमें आप ये बता रहे हैं कि आपकी टीम जो है वो किसी काबिल नहीं है, आप इससे उम्मीदें ना रखें। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, सपोर्ट तो शुरू से कर रहे हैं हम। अपनी यंग टीम जो है ना, ये यंग टीम एज के हिसाब से इतनी यंग नहीं है, बस ये है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से यंग टीम है, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं। बट इस तरह की पागलों वाली क्रिकेट खेलेंगे और आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आपसे हम उम्मीद ना रखें।
हम ना उम्मीद रहे आपसे कि भाई आपने इंडिया के खिलाफ इस मैच में भी वही करना है जो आप पिछले मैच में करके हैं। आपके लिए जनाब वो किया। फिर ये साहब चले गए हैं, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे, आपको याद होगा कि ये यूएसए में भी गए थे और वहाँ पे जाके भी टीम को जो है वो इन्होंने मोटिवेट किया था, और कुछ लोग तो कह रहे थे कि टीम से गुस्से हुए थे और टीम के साथ। ये भाई जो चेयरमैन जाके टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, इसका नतीजा कभी मुझे अच्छा निकलता हुआ नज़र नहीं आया। आपको याद होगा कि वो एशिया कप में हमारे वो साहब पिछले जो चेयरमैन थे 2022 के एशिया कप में, 2023 के आई थिंक एशिया कप में वो गए थे, वो शुगर मिल वाले, वो जाके वहाँ पे श्रीलंका में टीम से उन्होंने मीटिंग की थी। और उसके बाद आपने देखा था कि पाकिस्तान का एशिया कप में क्या बुरा हाल हुआ था, क्या सत्यानाश हुआ था पाकिस्तान टीम का एशिया कप में। उसके बाद ये साहब गए अमेरिका, तो फिर अमेरिका में भी पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले मरहले से ही बाहर निकल आई। अब ये साहब और साथ में आकिब जावेद को भी लेके गए। एक तो नशा, ऊपर से दो आदशाह, यानी एक मोहसिन नकवी और ऊपर से जो है वो आपके जो है वो आकिब जावेद। अब ये दोनों गए हैं मोटिवेट करने के लिए टीम को, कि जनाब टीम जो है वो उसको हमने मोटिवेशन देनी है कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने टेंशन नहीं लेनी। ऊपर से खबर आ रही है कि टीम में जो एक बड़ी मीटिंग हुई है उसमें सभी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने ये इत्तफाक किया है कि हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। उन्होंने एतराफ़ कर लिया इस चीज़ का कि हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, हमारी बैटिंग अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए जो है वो हम हार रहे हैं और हमें अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना है। और बल्लेबाजों ने ये वादा किया है टीम मैनेजमेंट के साथ कि हम आपको इंडिया के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेल के दिखाएंगे। ये उनका वादा है हमारे साथ। अब ये कितना पूरा होता है अभी तो भाई सच्ची मैं आपको बताऊं कि मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। ये जो इस किस्म के ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं ना जी, कि चेयरमैन साहब वहाँ चले गए हैं मोटिवेट करने के लिए टीम को, और साथ में जो है वो साइकेट्रिस्ट को रख लिया गया, साइकोलॉजिस्ट को रख लिया गया, वो अब इनका नफ्सियाती मुआयना करेगा, नफ्सियाती तौर पे इनको ठीक करेगा। तो ये तो मुझे कोई अच्छी खबरें नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि टीम इज़ नॉट इन अ गुड शेप। पाकिस्तान टीम ने जी एतराफ़ कर लिया है कि जी हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, और बॉलर्स ने कहा है कि असल में मसला ये है कि जो कंडीशंस है ना वो बैटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस नहीं है। तो भाई जो दूसरी टीमें हैं वो भी इन्हीं कंडीशंस में खेल रही हैं ना, वो अगर जीत रही है, अगर इंडिया की टीम इन्हीं कंडीशंस में खेल के जीत रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी अपने आप को प्रोफेशनल साबित करें और जीतें इंडिया के खिलाफ। जीत के अलावा कोई हल नहीं है, आपको जीतना है, ये मैच हर सूरत में जीतना है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। ये मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट की वक़्त पहले ही बहुत कम हो गई है। वो ये कह रहे हैं, अब इसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है इंडियन मीडिया में, जो साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया वो कह रहे हैं अब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को मोटिवेशन की ज़रूरत है, पाकिस्तान ने साइकोलॉजिस्ट हायर कर लिया है। मतलब इस हद तक आप दूसरों को बता रहे हैं कि हमारे कैंप में पैनिक बटन ऑन है। जब आप ये सिचुएशन दूसरों को बताएंगे तो भाई फिर वो आपको आते हुए ही वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। उनको पता है कि आप मैदान के अंदर ही अंडर प्रेशर आ रहे हैं, और आप प्रेशर में जब होते हैं तो आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी शॉट्स खेलते हैं, जो पाकिस्तान ने पिछले मैच में खेली, जो पाकिस्तान इस मैच में भी खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। बहरहाल हम फिर भी होप अगेंस्ट होप के तौर पे हम सोचते हैं कि यार पाकिस्तान की टीम को उम्मीद लगाओ, शायद पाकिस्तान की टीम कुछ कर जाए। इतने प्रेशर में बाज़ औक़ात आपकी टीम जो है वो बेखौफ हो जाती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम हार ही जाएंगे। लेकिन बेखौफ तो पाकिस्तान की टीम पिछले मैच में भी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपसे रन्स नहीं बन रहे थे। अच्छा, बल्लेबाजों ने यह भी एतराफ़ किया है कि हमसे जो है ना वो रनिंग बिटवीन द विकेट वाला और जो स्ट्राइक रोटेशन जो है वो नहीं हो पा रही। ये बहुत बड़ा मसला है और इस पे भी हम गौर करेंगे। हम डॉट बॉल्स नहीं खेलेंगे, तो ये भी बात की। अब देखिए ना, ओमान ने हमें सिखाया है कि भारत के खिलाफ आप किस तरह से जीत सकते हैं। इवन इंडियन मीडिया में इस पे बात हुई है कि ओमान ने कहीं पाकिस्तान को रास्ता तो नहीं दिखा दिया इंडिया को हराने का, कि इंडिया को किस तरह से हराया जा सकता है। तो बहरहाल पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भारत को हराने के लिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे वापस जाना पड़ेगा। ये जो स्पिन बॉलिंग के साथ आप ओवरवेलमिंगली आप उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं ना, आपको इससे हटना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्पिन और फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को मैदान में लेके आना चाहिए, और थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने मिडिल ऑर्डर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ
हुसैन तलत मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए मस्ट है। लेट्स सी, आपको पता है ऊपर बहुत बड़े अरस्तु और बुकरात सुकरात बैठे हुए हैं फैसले करने वाले, उनके फैसले समझ नहीं आते। वो तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लेते हैं, तो उनसे किसी भी किस्म के फैसले की तवक्को है। बहरहाल अगर हम बात करें इंडिया की, तो जनाब इंडिया के लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है। आपको पता है कि इंडिया के ऑलराउंडर जो थे अक्षर पटेल, वो थोड़े इंजर्ड हो गए थे मैच अगेंस्ट ओमान में, और अब जो है वो खबर ये आ रही है कि उनकी शिरकत जो है वो मशकूक दिखाई दे रही है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फील्डर बहुत कमाल का, बॉलिंग उसने उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत तगड़ी बॉलिंग की और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हिलने नहीं दिया। ख़ास तौर पे हमारे कप्तान को समझ नहीं आ रही थी कि एक ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर को किस तरह से खेलना है, और हमारे कप्तान ने विकेट भी उसी को दे दी। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर वो बल्लेबाजी भी करता है। वो उनका एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, और अच्छा तगड़ा ऑलराउंडर। बैटिंग भी उसकी अच्छी खासी है। ये अलग बात पिछले मैच में वो नहीं चल पाए, लेकिन बहरहाल बैटिंग उसकी अच्छी खासी है। और अगर वो ये नहीं खेल पाते मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो ये इंडिया के लिए एक झटका होगा। बहरहाल इंडिया के पास मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि एक सीनियर प्लेयर का एक मस्ट, आपका जो प्लेइंग 11 का मस्ट मेंबर है, उसका टीम से ऐसे हालात में बाहर निकल जाना एक प्रॉब्लम होगा। जो फील्डिंग कोच हैं वो आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो ठीक लग रहे हैं, और ठीक लग रहे हैं या वो ठीक है, ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। सस्पिशियस है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में प्रैक्टिस। दूसरी जानिब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के टिकट्स महंगे हो गए हैं जी, और अब मैच की जो है वो टिकट्स जो है वो शॉर्ट हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये मैच अब फुल हाउस देखेगा, क्योंकि अटेंशन बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है, और इस मैच के ऊपर बहुत से स्टेक्स हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के तो बहुत हाई स्टेक्स हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।